दोस्तों, बिहार में विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने भिड़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव से पहले एक चुनाव हो रहा है जिसमें चुनाव आयोग और विपक्ष में जबरदस्त टक्कर है। जमकर सियासी घमासान मचाया जा रहा है। विपक्ष बार बार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है कि आयोग एक पक्षीय काम कर रहा है। तेजस्वी यादव यहां तक बोल दिए कि ये चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग है, बीजेपी का आयोग है। खैर, विपक्ष अपनी काम निभा रहे हैं और चुनाव आयोग मतदाता लिस्ट को सही करने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सभी मतदाता अपने कागजात सही समय पर जुटा पाएंगे या जो मतदाता बिहार से बाहर कमाने गए हैं उन्हें बिहार आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का मानना है कि चुनाव आयोग क्योंकि इस कदम से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक का नाम भारी मात्रा में वोटर लिस्ट से काट दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में वोटर लिस्ट से नाम काटकर हटा दिया जाएगा? अगर वोटर लिस्ट में नाम बचाए रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे आप 2025 में होने वाले चुनाव में कैसे मतदान करेंगे? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सघन सत्यापन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने सोमवार को जवाब दिया। आयोग ने कहा कि यह सत्यापन इसलिए किया जा रहा है ताकि योग्य नागरिकों को ही मतदाता सूची में जगह मिले। पुनरीक्षण व सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। यह पिछले 75 वर्षों से होता आ रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले बिहार में मतदाता सूची का सत्यापन 2003 में किया गया था। आयोग ने सत्यापन व पुनरीक्षण का यह अभियान तब शुरू किया जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर उस पर गंभीर आरोप लग रहे थे। सूत्रों की माने तो कुछ निर्वाचन आयोग में प्रवासियों की संख्या व जीत के अंतर से अधिक हो गई है, जिससे लोकतांत्रिक अखंडता प्रभावित हो सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां 2001 में भारत में 31 करोड़ प्रवासी मतदाता थे, वहीं 2021 में इनके करीब 45 करोड़ होने की अनुमान है। अब इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है कि पुनरीक्षण और सत्यापन क्यों जरूरी है। कई लोग एक जगह के सामान्य निवासी होते हैं और उन्होंने अपना ईपिक यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड है वहीं से प्राप्त किया है, लेकिन वो किसी तरह से जानबूझकर या अनजाने में माइग्रेशन करके अपना पुराना ईपिक बनाए रखने में कामयाब हो गए हैं, जो एक आपराधिक अपराध है। मतदाता पहचान पत्र में मतदाताओं की तस्वीरें इतनी पुरानी हैं कि तस्वीरों को मिलान करना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं की तस्वीरें पहचान में मदद करेगी। कई अपात्र लोगों ने ईपिक प्राप्त कर लिया है क्योंकि 2003 के बाद सत्यापन नहीं हुआ है। उनके पात्रता संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। इससे ऐसे लोगों की पहचान करना आसान हो जाएगा, शिकायतें भी खत्म होगी। 1952 से 2004 तक 52 वर्षों में पूरे देश यानी कि भागों में 9 बार विभिन्न गहन पुनरीक्षणों के माध्यम से मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया गया है, यानी औसत हर 6 साल में एक बार। हालांकि बिहार में पिछले 22 वर्षों में गहन पुनरीक्षण नहीं किया गया है। अब आपको बता दें, सूची के सत्यापन का विरोध और समर्थन दोनों हो रहा है। बिहार में कुछ राजनीतिक दल जहां मतदाता सूची के सत्यापन का विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े जनप्रतिनिधि इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आयोग ने इस दौरान बूथ स्तर से मिल रहे फीडबैक को भी सोमवार को साझा किया है, जिससे बिहार में हथुआ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने एक पर्चा जारी कर चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए सत्यापन का पूरा ब्यौरा जारी किया है। लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी किया है। अब आप सभी के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा होगा कि अगर हमें वोटर लिस्ट में अपनी नाम बनाए रखना है तो कौन से ज़रूरी कागजात दस्तावेज हमें चुनाव आयोग को देने पड़ेंगे, यानी कि जो बीएलओ आपके दरवाजे पे आएंगे उनको कौन से कागजात देने पड़ेंगे। गणना फॉर्म के साथ उन लोगों को जन्म और स्थान से संबंधित 11 तरह के दस्तावेज में से कोई एक पेपर देना है, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था या बाद में जुड़ा है। दस्तावेजों की सूची में
इन सारे कागजातों में कोई एक जो आपके पास उपलब्ध हो वो काम करेगा और वो 100% काम करेगा। पहला है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम यानी कि PSU के द्वारा जारी की गई कोई पहचान पत्र या पेंशन आदेश की कॉपी। दूसरा है 1 जुलाई 1987 से पहले भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, बीमा, जीवन बीमा निगम यानी कि LIC या सार्वजनिक उपक्रम से जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। चौथा है पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिक या दूसरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र। छठा है राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां है वन अधिकार प्रमाण पत्र। और आठवां है सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, OBC, अनुसूचित जनजाति या जाति का कोई प्रमाण पत्र। 9वें नंबर का दस्तावेज आपको बता दूं कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC। 10वां है राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। और 11वां है सरकार द्वारा जारी जमीन या आवास का आवंटन प्रमाण पत्र। ये 11 प्रकार के आपके जो दस्तावेज हैं, ये 11 प्रकार के दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज अगर आप BLO को या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से अगर चुनाव आयोग को सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, आपकी नाम जो है मतदाता सूची में है वो फिर से वैलिड हो जाएगा और फिर आपका नाम उस परीक्षण में पास हो जाएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।